नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सागर जी स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीएसटी के ऊपर, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम चल रहे हैं एनटीपीसी के और आरआरसी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, वहाँ पर उन एग्ज़ामों में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में यानी कि हर सेट में बनेगा दोस्तों। तो इसलिए हम इस वीडियो को लेके आए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जीएसटी क्या होती है दोस्तों? जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं इसे हिंदी में। और जीएसटी की फुल फॉर्म की बात करें तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 2017 में। और दोस्तों एक बात इम्पोर्टेंट और बता दें, जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया। ये किसने सुझाव दिया था कि जीएसटी भारत में लागू करी जाए? तो ये सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने। ठीक है दोस्तों। और सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों असीम दास गुप्ता जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही बार पूछा है। असीम दास गुप्ता जी समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? तो ये दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जेल वार्डन में प्रश्न पूछा गया था ये वाला। तो ये था दोस्तों 279 ए में। ठीक है दोस्तों। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये सदस्यों की संख्या है दोस्तों 33। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया? तो वो दोस्तों 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जीएसटी में समाहित कुल प्रत्यक्ष कर और तथा अधिभार जिसको रेस कहते हैं ना की संख्या क्रम से कितनी है? तो ये तो 17 अप्रत्यक्ष कर है और 23 अधिभार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएसटी बिल पर राज्यसभा और लोकसभा में क्रम से पारित किया गया। तो जो जीएसटी बिल है वो राज्यसभा में पारित किया था 3 अगस्त को और लोकसभा ने पारित किया था 8 अगस्त को। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दिया? तो ये 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और ये हमारा वो बन गया, जीएसटी इस तरीके से लागू हो गई। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य? तो भारत में दोस्तों जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला राज्य था असम। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व में दोस्तों वो देश था दोस्तों फ्रांस। ठीक है दोस्तों, फ्रांस था सबसे पहला जीएसटी लागू करने वाला। और भारत में एकमात्र राज्य तो वो दोस्तों जम्मू कश्मीर था पहले, जो कि फिलहाल में आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जीएसटी पंजीकृत संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो ये दोस्तों होते हैं 15 डिजिट। जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है? तो वो दोस्तों 5 वर्ष का है। अगर कोई जीएसटी चोरी करता है या कोई इलीगल तरीके से जीएसटी पर काम करेगा तो उसे 5 वर्ष की सजा दे दी जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान का कितना प्रतिशत वर्ष तक केंद्र 100% भरपाई करेगा? तो ये 5 वर्ष तक करेगा। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न है, जीएसटी की दरें क्या हो सकती? तो इसकी दरें दोस्तों 0%, 5% और 12%, 18% और 28%। वैसे दोस्तों ये इसकी 4 प्रकार की दरें, एक 5%, एक 12% और एक 18%, एक 28%। जीरो को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जीरो को छोड़ देते हैं इसलिए। 28% दर वाली वस्तुओं का कुल प्रतिशत कितना है? तो ये दोस्तों 19% है 28% वाली। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया? तो दोस्तों वृद्धि का
अनुमान तो नहीं था, ये -2 का हो गया था। तो दोस्तों -2 नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये -2 नहीं है, ये 2% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न है 18वां, जीएसटी के प्रकार है। तो ये 3 प्रकार की जीएसटी होती है, SGST, CGST और IGST। अगला प्रश्न दोस्तों, जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो ये अप्रत्यक्ष कर है और बहुस्तरीय गंतव्य पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, वे प्रमुख वस्तुएं तथा सेवाएं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। तो जीएसटी के दायरे से कौन कौन सी वस्तुएं तथा सेवाएं बाहर हैं। तो वो हैं दोस्तों शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं तथा शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं। ये जीएसटी से बाहर हैं, इन पर जीएसटी लगती नहीं है। अगला प्रश्न है, वार्षिक टर्नओवर की सीमा कारोबारियों के लिए जीएसटी में रखी गई। तो ये दोस्तों रखी गई थी, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, इतनी रखी, और विशेष राज्यों में इसे इतना रखा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके देख लें, या पर वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 22वां, सबसे पहले विश्व के किस देश में जीएसटी लागू हुआ। तो ये दोस्तों फ्रांस में हुआ था और ये 1954 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये हमने आपको पहले एक बार बता दिया, ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसा कि हमने आपको बता दिया है, तो इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में जीएसटी काउंसिलिंग के चेयरमैन कौन है। तो ये दोस्तों होते हैं वित्त मंत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत में जीएसटी सबसे पहले कब प्रस्तावित किया गया। तो ये दोस्तों सन 2000 में जीएसटी प्रस्तावित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 बड़ी आईटी कंपनी कौन सी हैं। तो ये दोस्तों कंपनी थी इन्फोसिस और विप्रो, ये 2 कंपनियां थी। जीएसटी प्रसारण के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किया जाता है। तो ये दोस्तों किया जाता है GSTN पोर्टल। ठीक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो ये दोस्तों भारत का जीएसटी है कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सागर जी स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही जीएस से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो। और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। इस प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।